सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। पहले घर बसा ले, जिंदगी में थोड़ी तरक्की कर ले, फिर सोचेंगे बच्चे के बारे में। बिल्कुल, और बच्चा सिर्फ पैदा थोड़ी करना है, उस पर प्यार भी तो बरसाना है। जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान। भविष्य की खुशियां प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए, तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाया। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर भी कैबिनेट की लगी मुहर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने रांची में सीआरपीएफ के आवासीय परिसर का किया उद्घाटन। कहा, झारखंड का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता। राज्य भर में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज लगा दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर। 27 और 28 नवंबर को भी लगेगा विशेष शिविर। और जेपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर राज्यपाल ने जेपीएससी अध्यक्ष और रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को किया तलब। आंदोलन के संदर्भ में ली जानकारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने का राज्यवासियों ने स्वागत किया है। गिरिडीह और रांची के लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।
राशन मार्च तक ले फ्री मिलेगा, वो हम लोग गरीब आदमी के लिए वरदान साबित हो रहा है और हम मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। आज सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि मार्च तक राशन फ्री मिलेगा, इससे हम गरीबों बहुत फायदा मिलेगा, इससे हम बहुत खुश हैं। नरेंद्र मोदी राशन दिया है सर, ठीक है, धन्यवाद है नरेंद्र मोदी। ये राशन मार्च तक मिलेगा तो हम लोग को बहुत अच्छा है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। जी का बहुत अच्छा फैसला है, ऐसे गरीबों को बहुत लाभ मिलेगा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो पहले तो गरीबों को फ्री में अनाज मिलता था और ये अवधि समाप्त हो गया, इसके लिए सरकार जो है केंद्र सरकार इसको फिर से 4 महीने के लिए बढ़ा दी है, तो इससे लोगों को बहुत बड़ा सहारा मिला, गरीबों के लिए इससे बहुत बड़ा सहारा मिला है। तो बहुतों को अपना जीवन का साधन मिल गया और ये लोग अपना जीविका किसी तरह से उस पीरियड में बिताए और उन लोग को इससे बहुत ही फायदा हुआ। देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है वो अच्छा किया है, क्योंकि जिसका अभी मतलब लॉकडाउन के कारण जिसका काम धंधा नहीं हो पा रहा था, जो अभी भी वो लोग सुधरे नहीं है, तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है ये कि 4 महीना इसको बढ़ा दिया है। कैबिनेट के दूसरे फैसले में सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, जिस पर संसद के शीतकालीन सत्र में इसकी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। गिरिडीह के किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। सरकार जो 3 जो कृषि का कानून जो वापस लिया, वो किसान हम लोग बहुत खुश हैं और जो हमारे किसान भाई लोग जो धरने पर बैठे हैं वो अपना वापस घर चले जाए। सरकार अपना किसान के बारे में बहुत कुछ सोच समझ के काम कर रही है। सरकार ने जो कृषि कानून रद्द किया वो किसानों के हित के लिए किया है। जो भाई लोग धरना पर बैठे हैं कृपया वापस घर जाएं, क्या कि सरकार जो भी फैसला लेगा किसान के हित के लिए लेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने किसानों का जो लागू किया था तीनों कृषि कानून जो निरस्त किए। सरकार ने जो 3 कानून का फैसला लिया है वो किसान के हित में है और जो किसान धरना दिए हैं वो अपना अपना घर वापस जाएं। सरकार ने जो 3 कृषि विभाग को रद्द किया है वो किसान के हित में है। वो किसान जो अपने धरना दिए हैं वो अपने अपने घर जाएं। हमारे जो सरकार ने 3 चीज़ का जो किसान के लिए रद्द किया है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा आज झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर थे। रांची हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और नक्सलवाद की समस्या पर नजर रखी हुई है। इधर गाड़ी हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और भारत सरकार की पूरी मंशा है यहाँ के लोगों के लिए जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करें, उनके जीवन जीने की सुविधाएं बढ़े और उसके साथ साथ क्षेत्र का भी विकास हो, लोगों का भी सकारात्मक तरीके से समझ। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9,283 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 10,949 लोगों ने कोरोना को हराया।
9,283 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,949 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.33% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,11,481 रह गई है। इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय केस घटकर 123 रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में राज्य में 12 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 20 लोगों ने इस महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 1,18,44,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ में 5 सड़कों का शिलान्यास किया। इन सड़कों का निर्माण राज्य संपोषित योजना से 7.5 करोड़ रुपए की लागत से होना है। इस अवसर पर श्री आलम ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से लोगों को जिला मुख्यालय आने जाने में सुविधा होगी। लोग बने वहाँ से 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर सड़क पड़ता है मुख्यालय आने के लिए, तो ताकि ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को आने जाने के लिए, मुख्यालय में आने के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए, चिकित्सा के लिए और वही रेलवे स्टेशन जहाँ भी जाना होगा उसके लिए सड़क बनाना एक ग्रामीण विकास का दायित्व भी है और वैसा जगह जहाँ भी खराब था उसको नए सिरे से बनाया जाना। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज दिव्यांग जनों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन करने सहित अन्य मामले निष्पादित किए गए। मतदाता सूची पर्यवेक्षक सह उत्तरी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कमल जोन लकड़ा ने आज कोडरमा परिसदन में मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा की। साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने से संबंधित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के संबंध में उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया। इधर बोकारो में भी दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। आगामी 27 एवं 28 नवंबर को राज्य भर में आम जनों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज कोविड वैक्सीनेशन में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उपायुक्त ने कोविड टीकाकरण को सफल बनाने में अच्छा काम किया है। निकाय ने अच्छा काम किया है और साथ ही हमारा जो स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन और जितने कमेटी के लोग हैं लगातार कई बार हमसे भी उपायुक्त जमशेदपुर ने जब वैक्सीन की कमी होती थी तो व्यक्तिगत जो है वो हमसे भी इस विषय को बार बार हमारे संज्ञान में लाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। इस हवाई अड्डे का निर्माण विमानन क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप किया जा रहा है। विकास के रास्ते पर तेजी से ले जा रही है। खासतौर पर बुनियादी ढांचे की मजबूती पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। गुरुवार को होने वाले उद्घाटन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचे और वहां तैयारियों का जायजा लिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहां पर उपलब्ध होंगे।
इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। इस एयरपोर्ट का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। ये हवाई अड्डा रणनीतिक रूप से स्थित है और इससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद सहित शहरी आबादी और पड़ोसी इलाकों के लोगों को सुविधा होगी। हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हो रहा है। यह 1300 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फैला है। पहले चरण का निर्माण हो जाने के बाद हवाई अड्डे की क्षमता वार्षिक रूप से 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की सेवा करने की हो जाएगी। निर्माण कार्य तय समय से चल रहा है और 2024 तक पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड समय में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 3.5 साल में ही ये शिलान्यास के स्टेज में आ गया है। पूरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद आ रहे हैं। इससे इकॉनमी में तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ही। कम से कम 1 लाख लोगों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर स्थानीय निवासी बेहद खुश हैं और मानते हैं कि एयरपोर्ट बनने से इस पूरे इलाके में विकास कार्यों को गति मिलेगी, इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। जेवर एयरपोर्ट आ ही रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मोदी जी, योगी जी सही काम कर रहे हैं। जो चीज बनेगी वो तो तरक्की होगी। हवाई जहाज के बनने अड्डे थे, हमारे यहाँ तो तरक्की है। ये एयरपोर्ट जो बना बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तरक्की हो जाएगी और बालकन को रोजगार मिल जाएगा। देखो जी, एयरपोर्ट बनने से यहाँ रोजगार बढ़ेगा। एयरपोर्ट से यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत ज्यादा लोगों की जो बेरोजगारी थी वो खत्म होगी। हवाई अड्डे पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर विकसित किया जाएगा, जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांजिट केंद्र होगा। मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे के स्टेशन होंगे। टैक्सी, बस सेवा और निजी वाहन पार्किंग की सुविधा मौजूद होगी। इस हवाई अड्डे के बनने से नए उद्योगों को असंख्य अवसर मिलेंगे तथा रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। जेवर से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। यहां पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। आवास है, यहाँ से हम लोग कई कार्यक्रम होते रहे हैं और अभी एक शादी हमारे चाचा जी की बेटी का है जो आगामी 30 तारीख को संपन्न होना है। उसी की तैयारी को लेकर हम लोग यहाँ आए। सर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने आज रांची के धुर्वा स्थित CISF कैंप परिसर में 272 आवासीय फ्लैट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सभी योजनाओं का नियमित समीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य कर्मियों और जवानों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने पर भी सरकार ध्यान दे रही है। मंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार करते हैं। उसी क्रम में आपने देखा होगा, जब से ये सरकार आई हम लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो रहन सहन में सामान्य रूप से जो कठिनाइयां आती उनको हम दूर करें। वो चाहे आपको आवास उपलब्ध कराने की बात हो, आपके बच्चों की शिक्षा की बात हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं जुटाने की बात हो, ऐसा प्रत्येक सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आए, ऐसा प्रयास निरंतर गृह मंत्रालय और हमारी सरकार की तरफ से रहता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। राज्यपाल रमेश बैस ने आज झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
अमिताभ चौधरी एवं रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा को राजभवन बुलाकर जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम और अभ्यर्थियों के आंदोलन के संदर्भ में जानकारी ली। राज्यपाल ने वरीय पुलिस अधीक्षक से अभ्यर्थियों पर प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज के बारे में जानकारी ली। नई दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज झारखंड राज्य दिवस मनाया गया। इस दौरान झारखंड में स्थित अनेक प्राकृतिक स्थलों, जैव विविधता, समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों और सदियों पुरानी आदिवासी कलाओं के बारे में जानकारी दी गई। में चल रहे 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई भी मौजूद रहे। आयुष मंत्री ने आयुष पवेलियन में जाकर विभिन्न आयुष स्टॉल्स का जायजा लिया और आयुष डॉक्टर, योग विशेषज्ञों के साथ मेले में पहुंचे लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने योग प्रशिक्षक और विद्यार्थियों की प्रशंसा भी की। आयुष रक्षा किट और आयुष औषधियों की खरीदारी कर जनता को आयुष अपनाने का संदेश भी दिया। दुनिया में आयुष का लोकप्रियता बढ़ रहा है और देश के अंदर आयुष को बढ़ावा देने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें मदद की है, उनके आशीर्वाद और उनके सहयोग के वजह से आज आयुष ने अलग अलग कार्यक्रम के जरिए आयुष का जो भी प्रोडक्ट है उसको फोकस करने के लिए और उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठाया गया है। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज जिला स्तरीय साख समिति और डीएलआरसी की बैठक की। उन्होंने बैंक अधिकारियों से वार्षिक ऋण योजना की जून 2021 तक की उपलब्धि की जानकारी ली। साथ ही बैंकों में लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री स्वरोजगार निधि योजना, पीएम सुरक्षा बीमा सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की भी समीक्षा की गई। ईचागढ़ के दिवंगत पूर्व विधायक साधुचरण महतो का आज जमशेदपुर के पार्वती घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले टीएमएच अस्पताल से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जो ईचागढ़ विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए उनके पैतृक गांव आदित्यपुर स्थित उनके गांव पहुंची, जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर सांसद संजय सेठ और विद्युतवरण महतो मौजूद थे। मेरा तो मानना है कि वो क्षेत्र की जनता के लिए अमर है और चांडी गोलचक्कर है। देखते हैं क्षेत्र में जनता के दिलों में तो अमर है। हमारी इच्छा है कि क्षेत्र में कहीं उनकी आदम का प्रतिमा लगे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके त्याग को, उनके कार्य करने की क्षमता, जनता की कैसे आवाज बने। कोई प्रतिमा हम लोग इसीलिए बनाते हैं ना कि हमको देखते हैं, अरे क्या कौन थे, क्या उन्होंने संघर्ष किया, कैसे नेता थे, कैसे जननायक थे। देखते हैं, इस पर विचार करेंगे हम लोग कि कैसे उनकी यादों को सुरक्षित रखा जाए और हम लोग तो संकल्पित हैं कि उनके अधूरे कार्य को हम पूरा। गढ़वा पुलिस ने विभिन्न मामलों में 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भवनाथपुर, केतार तथा खरौंदी थाना क्षेत्र से चोरी के मामले में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भंडरिया थाना क्षेत्र से उग्रवादी संगठन के नाम पर लेवी एवं रंगदारी वसूलने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों के पास से 3 देशी रिवाल्वर, 2 कारतूस एवं 2 मोबाइल बरामद किया गया है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री तथा स्वतंत्रता सेनानी गुलाम गौस खान के बारे में। सेनानी, शिक्षाविद और राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की जयंती मनाते हैं, जिनका जन्म 24 नवंबर 1899 को हुआ था।
वे राजस्थान के बनस्थली क्षेत्र में जीवन कुटीर की स्थापना और ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जयपुर राज्य प्रजा मंडल का पुनर्गठन करके स्वतंत्रता आंदोलन का भी नेतृत्व किया। हीरालाल शास्त्री का जन्म जयपुर के जोबनेर में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोबनेर में ही पूरी की। बचपन से ही हीरालाल शास्त्री की दिली इच्छा थी कि वो गांव में जाकर दलितों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें। हीरालाल शास्त्री 1921 में जयपुर राज्य सेवा में शामिल हुए और गृह तथा विदेश विभाग में सचिव बने। हालांकि उन्होंने 1927 में इस्तीफा दे दिया और बचपन के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 1929 में जयपुर से 45 मील दूर एक दूरस्थ और पिछड़े गांव बनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना की। उन्होंने समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और ग्रामीण पुनर्निर्माण के इस कार्यक्रम को लागू करने का प्रयास किया। उनके द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता बाद में कई राजपूताना राज्यों में राजनीतिक जागृति के अग्रदूत बने। हीरालाल शास्त्री ने जब 1937 में जयपुर राज्य प्रजा मंडल को पुनर्गठित किया और उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में आकर्षित किया, वे 2 बार इस मंडल के महासचिव और इतनी ही बार इसके अध्यक्ष चुने गए। 1939 में उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रजामंडल के सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 6 महीने की जेल की सजा काटी। 1947 में हीरालाल को ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का महासचिव नियुक्त किया गया। इसी वर्ष वे संविधान सभा के लिए चुने गए। 1948 में जयपुर में एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई तो हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। जब 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन किया गया तो वे इसके पहले मुख्यमंत्री बने। उन्हें विविध रियासतों को प्रभावी आधुनिक प्रशासन में एकीकृत करने का कठिन कार्य सौंपा गया। उन्होंने इस जटिल कार्य को बहुत ही कम समय में बखूबी पूरा किया। हीरालाल शास्त्री का 28 दिसंबर 1974 को निधन हो गया। अपने विचारों में स्पष्ट तथा निडर और एक निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हीरालाल शास्त्री एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ आज नारी शिक्षा का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान बन गया है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाया। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर भी कैबिनेट की लगी मुहर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने रांची में सीआरपीएफ के आवासीय परिसर का किया उद्घाटन। कहा, झारखंड का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता। राज्य भर में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज लगा दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर। 27 और 28 नवंबर को भी लगेगा विशेष शिविर। और जेपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर राज्यपाल ने जेपीएससी अध्यक्ष और रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को किया तलब। आंदोलन के संदर्भ में ली जानकारी। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा